नमस्कार, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एसयूसीआई कम्युनिस्ट के द्वारा यहाँ पर जन प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये जो जन प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है। क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? राजीव कुमार तिवारी। तो आज आप लोग जन प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? पूरे झारखंड में जो आज महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाल, स्वास्थ्य का हाल, मैंने खराब व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो खराब है, जो आज यहाँ झारखंड सरकार पूरे खनन संपदा को लूट रहा है, ये सब आप सभी लोग देख रहे हैं। इस सब के खिलाफ ये हमारा एसयूसीआई पार्टी का आज एक दिवसीय धरना है। और जो अभी आप लोग का मुद्दा है कि जो किसानों देखिए झारखंड जो है वो पेड़ पौधों का के लिए जाना जाता है, पर यहाँ पर किसानों का जैसा आप बता रहे किसान का हालत, तो उसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? सरकार को जिम्मेवार इसका मानते हैं। भारत सरकार ने जो वन्य पर्यावरण का जो नियम लाया उसके तहत आज वन कट रहा है। 19 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है उसके चलते, और ये सारा काम भारत सरकार पूंजीपतियों के हित में कर रहा है। उसी के हित के लिए, उसी को सपोर्ट करने के लिए काम हो रहा है। अभी जैसा कि देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो रहा है उसके तहत उसका असर जो है भारत में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल का दाम आप देख सकते हैं, या फिर और उस पर क्या कहिए? अभी जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, उस लड़ाई के चलते भारत पर पेट्रोल और आर्थिक स्थिति खराब नहीं होता। इस खराब होने का मुख्य कारण है भारत के प्रधानमंत्री की ढोलमुल नीति। भारत के प्रधानमंत्री को यह मालूम नहीं है कि उनकी जो फॉरेन नीति है वो फॉरेन नीति सबसे गंदा है। जो व्यक्ति जो उनका लॉयल नहीं है, आज उसके चरणों में ये नतमस्तक है अमेरिका के, जिसके कारण ये स्थिति है। हमारे देश में भारत को कम रेट में रसिया तेल प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ये दबाव में नहीं, रसिया भी दे रहा था कम रेट में, लेकिन वो अमेरिका के दबाव में नहीं लिए। अभी ईरान खुले तौर पर भारत को पेट्रोल देने के लिए अपना ऑफर किया, लेकिन चूंकि ईरान के साथ उसकी युद्ध चल रहा है अमेरिका का, जिससे अमेरिका के प्रेशर में ये तेल नहीं ईरान से ले रहे हैं, जिसके कारण आज पेट्रोलियम और गैस की किल्लत भारत में हो रही है। और कुल मिला के कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री की ढोलमुल नीति, उनकी फॉरेन नीति खराब होने के कारण आज भारत के सामने यही स्थिति उत्पन्न हुआ है। इसका पूर्ण जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री ही हैं। देखिए जो महंगाई और ये जो महंगाई अभी बढ़ा हुआ है, ये लोग जिस कारण से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अभी देश में किसान का हालत की बात करें, या फिर अभी जो बढ़ती महंगाई है मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो रहा है उसके तहत जो भारत में असर देखने को मिल रहा है, उसके तहत इनका कहना यह है कि अमेरिका का प्रेशर है कहीं ना कहीं, इसलिए भारत के जो प्रधानमंत्री है वो इनका कहना है कि ईरान कहीं ना कहीं पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है, कच्चा तेल देने चाह रहा है, पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के दबाव में आकर वो जो मतलब ईरान जो पेट्रोल दे रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जो एसयूसीआई कम्युनिस्ट झारखंड के द्वारा ये जो जन प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर इसका मुद्दा क्या है? मुख्य रूप से जो युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, नशाखोरी, और साथ ही साथ जो मतलब जो महिलाओं को जो सेवाएं देने की बात कर रही है या कुछ भी इस तरीके की बात कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे अन्य कुछ भी समस्या हो, किसानों की समस्या। केंद्र सरकार ने एक लेबर लॉ लाया जिसमें चार नियम के दायरे में उसे बांध दिया, ना उसके पास अपना विरोध दर्ज करने का कोई जगह है ना कुछ। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए पूरे राज्य भर से। अभी देख रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, जिसके चलते जिसका असर जो भारत में भी देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है, जो अभी पेट्रोल का दाम हो या फिर, तो उस पर क्या कहना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका यह है। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहा है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी जो है सरकारें कहीं की भी हो, ये युद्ध के चलते सिर्फ भारत में नहीं विश्व के और भी देशों में इसका प्रभाव पड़ा है, वो जनता के ऊपर इसका इफेक्ट डाल देती है।
शुरुआती दिन में उन्होंने गैस का दाम जो है 60 रुपया बढ़ाया, उसके बाद 3 से 4 बार के अंदर में उन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया। अब आप सोचिए इसका इफेक्ट जो है कहाँ कहाँ पड़ सकता है। तो हम लोग, हमारा ये माने विरोध है कि हर चीज का जिम्मेवारी आम जनता क्यों उठाएगी, पूंजीपतियों के लिए। और हम इस युद्ध को भी मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग की सेवादार हैं, कहीं की भी सरकार है, चाहे वो अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप हो। अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप तो खुद एक बिजनेसमैन है, उनको अपना मुनाफा देखेंगे। कोई भी सरकारी को, ये जो पूंजीपतियों को जो मुनाफा देने का जो षड्यंत्र कर रही है और आम जनता को युद्ध में ढकेल रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि और देशों में तो इससे बहुत ज्यादा बुरा हाल है, हम लोगों ने संभाल रखा है अपने देश को। ये बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ ये जो है ये सरकारें बात रखती है, वो परसेंटेज में बात रखती है, लेकिन वो कभी भी इसका ठोस रिपोर्ट नहीं रखती है। हम इनका जो चतुराई भरा जो चाल है, इसका भी विरोध करते हैं। और जनता को जो ये जो दिग्भ्रमित करना है, ये दिग्भ्रमित करने का काम पिछले 2014 से होते आ रहा है। हम लोग इसका भी विरोध करते हैं कि सरकार जो जनता को मूर्ख न समझे। ठीक है, आज भले वो चुनाव नाम से जो जीत जा रहे हैं, इससे वो सोच रहे कि उनका वोट बोल वाला है, लेकिन यही जनता है जो एक न एक दिन इनको कांग्रेस को हटा के आपको लाया है। आपको भी हटा के वो जनता जो है आपको भी हटाने का काम करेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो झारखंड है, जल जंगल का जो ये राज्य है, पर यहाँ पे किसानों का ऐसी दुर्दशा है। देखिए, ये बात तो सर्वविदित है कि ये एक आदिवासी स्टेट है। जल जंगल जमीन ही इसका माने मुख्य स्रोत है। इसको हम लोग जानते हैं, झारखंड मतलब ही है जल जंगल जमीन। लेकिन इसी जल जंगल जमीन का जो है दोहन हम आश्चर्य कर रहे हैं कि इससे पहले तो चलिए बीजेपी सरकार थी जिन्होंने गोड्डा का जमीन दे दिया, और वो पूंजीपतियों की सरकार है, हम लोग जानते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक आदिवासी एक पॉलिटिकल पार्टी इस राज्य का मालिक है, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो जो है अपना जो आदिवासी के हित के लिए, यहाँ के लोकल किसानों के हित के लिए, जंगल में रह रहे आदिवासियों के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। आदिवासी को दमन के लिए जो केंद्र सरकार का जो वन अधिकार कानून है उसको लागू करने का काम कर रही है। उसको लेकर भी हमारा लड़ाई चल रहा है। ऑल इंडिया जन अधिकार कमेटी की तरफ से हम लोग इसको रक्षा करने का कोशिश कर रहे हैं। लगातार आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। क्या नाम हो गया, परिचय? मेरा नाम सुशांत सरकार है, मैं एसोसिए पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का राज्य अध्यक्ष हूँ। देख सकते हैं आप जो ये जन प्रदर्शन जो आज यहाँ पर हो रहा है लोक भवन के सामने, उसका मुख्य जो मुद्दा है वो है कि मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, किसानों की जो बदहाली है और बढ़ती महंगाई है, ये सब सारे चीजों को लेकर आज यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।